हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दर्पण मीन्स मिरर। यदि किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास की, ये कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, और इसके एक तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी जाए, सिल्वर पॉलिश हिंदी में हम इसको कहेंगे रजत पॉलिश अगर कर दी जाए, तो इस साइड वाला जो ये पार्ट होगा, ये इस पे इंसिडेंट लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका जो डिवाइस फॉर्म हुआ है वो बन गया है दर्पण या मिरर। ठीक है, तो मिरर जो होगा, दर्पण जो होगा, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो इस पर इंसिडेंट लाइट के लगभग संपूर्ण भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, दर्पण निर्माण के लिए एक समतल आपके ग्लास लेंगे, प्लेन ग्लास लेंगे, उसके पीछे अगर रजत पॉलिश कर देंगे तो उसका इस तरफ वाला भाग जो होगा, इस तरफ वाला पार्ट जो होगा, वो इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा पूरे को। ठीक है, अब अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है ये वाला, ये अगर प्लेन है तो आपका मिरर प्लेन मिरर कहलाएगा, समतल दर्पण कहेंगे इसको। और यदि यह आपका स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, और इधर आपने रजत पॉलिश की है, सिल्वर पॉलिश जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो इस तरफ से ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे जो मिरर्स होंगे जिनको कि किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है, वो आपके स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या होंगे स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण? देखिए आप, देखो, मान लो कोई हॉलो स्फीयर, मतलब खोखला गोला है आपका इस तरीके का। ठीक है, इस खोखले गोले के किसी एक पार्ट को आपने कट कर लिया है, इतना पार्ट आपने कट कर लिया, ये कोई खोखले गोले का पार्ट है। ठीक है, तो खोखले गोले का पार्ट आपका इस तरफ से ऐसे रहा होगा, यूं। ठीक है, जो ये अंदर की ओर दबा हुआ भाग है, ठीक है, इसको तो हम कहेंगे अवतल भाग या कॉनकेव पार्ट, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ पार्ट है इसको हम कहेंगे आपका कॉन्वेक्स या उत्तल भाग, उसे उभरा हुआ उत्तल, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। यदि इसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए, सिल्वर पॉलिश कर दी जाए, तो अंदर की ओर दबा हुआ जो भाग रहेगा, ये वाला पोर्शन, ये आपके एज अ मिरर वर्क करेगा, दर्पण की तरह कार्य करेगा। इस पर अगर लाइट आएगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमको मिरर मिलेगा, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें केव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर। ठीक है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसके अंदर की ओर दबे हुए भाग को रजत पॉलिश कर दें, तो इसका बाहर की ओर उभरा हुआ जो पार्ट रहेगा, ये वाला, दिस पार्ट विल वर्क एज मिरर, ये दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो यहां पे अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होंगी, आपतित होंगी, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब आप बाहर की ओर उभरा हुआ पार्ट अगर एज अ मिरर वर्क कर रहा है, दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, तो ऐसे उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल, तो इनको उत्तल दर्पण कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में। ठीक है, ये थे आपके मिरर्स। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की हम बात करें तो प्लेन मिरर आपका समतल दर्पण कहते हैं हम उसको। समतल दर्पण में क्या रहेगा? यदि आपके मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से, यहां आपने सिल्वर पॉलिश किया हुआ है, तो ये आपका मिरर मिला, और इसका परावर्तक पृष्ठ यदि समतल है तो इसे समतल दर्पण कहेंगे। इंग्लिश में हम कह देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, देन इट इज अ प्लेन मिरर। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और इंग्लिश में कहेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। देखिए दोस्तों, इमेज फॉर्म कब होगा? मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेंगे हम, बिंब जिसको हिंदी में कहते हैं। मान लो यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका मिरर के सामने, दैट इज ऑब्जेक्ट आई हैव प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है,
मान लो इससे रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके वो कहीं इंटरसेक्ट कर गई एक दूसरे को, तो वहां पे वो इमेज फॉर्म कर देंगी। अगर वो इससे रिफ्लेक्शन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं, तो बनने वाला इमेज आपका रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, रियल इमेज जो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे, वो आपके कैसे होंगे, उल्टे होंगे, इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, और अगर इससे आती हुई रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्शन के पश्चात वास्तव में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वास्तव में कहीं नहीं मिलती हैं और हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दे अपीयर्स टू बी मीटिंग, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो आपका होगा आभासी या वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अगर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इफ दे अपीयर्स टू बी मीटिंग एट एनी पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज आपका आभासी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वो रियल नहीं होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल इमेज जो होंगे आपके, आभासी प्रतिबिंब जो होंगे, वो हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बोलेंगे हम इसको। प्लेन मिरर के केस में क्या होगा कि मान लो यहां ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे दो रे ऑफ लाइट, टू रेज इंसिडेंट होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे, और इससे रिफ्लेक्ट होकर फिर ये ऐसे चली जाएंगी। अब ये आगे इनको बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे ये आगे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पर यहां जो भी ऑब्जर्वर इनको देखेगा उसको ये पीछे एक्सटेंड करने पर यहां कहीं मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, पीछे कहीं यहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी, और जहां पे ये मिलती हुई दिखाई देंगी वहीं पे ये फॉर्म करेंगी, इमेज फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये यहां पर इमेज फॉर्म करेंगी जहां पे ये मिलती हुई दिखाई देंगी, कहां, मिरर के पीछे की ओर, वास्तव में नहीं मिल रही है। सो ये जो आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इससे बनने वाला जो इमेज प्रतिबिंब होगा वो कैसा है, वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आपका वास्तविक नहीं है, ये कैसा है, आभासी और उल्टा है। देखो इसका पी का मुंह इधर है तो इसका इस तरफ है, अपोजिट होगा, मींस ये वर्चुअल और इरेक्टेड है। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मान लो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक स्मॉल डी है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस भी दर्पण में पीछे की ओर, मिरर में पीछे कितनी होगी, स्मॉल डी पर ही फॉर्म होगा। सो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब जो होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, एंड ये कितने डिस्टेंस पे होगी, सेम उतने डिस्टेंस पे होगी दर्पण के पीछे जितने दर्पण के आगे आपका वस्तु या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, प्रतिबिंब या इमेज उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का। ठीक है, जितना आकार इसका होगा, प्रतिबिंब का आकार, आपके इमेज का आकार उतना ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, समान आकार का बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। ठीक है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होगी वो कहां बनेगा, ये दर्पण में पीछे की ओर बनेगा, और कैसा है, आभासी है, उल्टा है, ये आपको ध्यान रखना। एक महत्वपूर्ण बात जो कि समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की होती है वो ये है कि समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। इट मींस इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि आपका इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मान लो सामने मिरर होता, कांच होता, तो मैं अपना लेफ्ट ईयर पकड़ूंगा तो उधर मेरी जो इमेज होगी उसका मुंह इस तरफ ऐसे होगा। ठीक है, तो जो मेरी तरफ मेरा प्रतिबिंब देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट कौन सा होना चाहिए, इधर वाला होना चाहिए ना। जब उसका मुंह इधर है तो ये लेफ्ट इधर हो जाएगा, परंतु जब आप अपना लेफ्ट पकड़ोगे तो वो भी इधर वाला ही पकड़ रहा होगा। इस मीन्स लेफ्ट जो होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। लेफ्ट जो होगा इमेज का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की। ठीक है बेटा, आपको लर्न करना है, बस यही इसमें एक स्पेशल बात थी। आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण आपकी इन स्थितियों में नहीं होगा
अगर समतल दर्पण पर कहीं भी कन्वर्जिंग लाइट पड़ रही है किसी बिंब से, ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर इस पे काल्पनिक विधियों से किया जाएगा, वास्तव में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका बिंब ही आभासी है ना, तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। एकत्रित होती हुई प्रकाश की किरणें अगर इस पर गिर रही होंगी, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट अगर गिर रही होंगी, तो इससे परावर्तन के पश्चात वो मिल जाएंगे। कैसे, देखिए आप लोग, मान लो इस पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आपतित हो यूं, तो ये इससे परावर्तन के पश्चात यहां कहीं मिल जाएंगी, और जहां ये मिल जाएंगी इस बिंदु पे, यहां पर ये क्या कर देंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन अगर कहीं पॉसिबल होती है तो आपका इससे वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होगा, पर ऐसा सिर्फ तभी होगा जब बिंब आभासी होगा, ठीक है बेटा। तो अब मैंने आपको पढ़ाया कि समतल दर्पण प्लेन मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका आभासी, सीधा, बिंब के समान आकार का, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे बनेगा दर्पण के पीछे, मिरर के अंदर की ओर बनेगा। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे आपका इमेज होगा, ठीक है। पर उसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है वो, ठीक है, लेटरल डेविएशन नहीं, हम उसको क्या कहेंगे, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। थैंक यू बच्चों।